हेलो बच्चों, आज हम विज्ञान की दूसरी वर्कशीट डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों के बारे में हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं और किस तरीके से हानिकारक हैं और सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। वर्कशीट डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी जनरल इंस्ट्रक्शंस, जब भी आप मुझे वर्कशीट करके भेजते हैं तो आप अपना नेम सबसे पहले लिखेंगे, फिर क्लास, देन रोल नंबर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे वर्कशीट नंबर। वर्कशीट नंबर क्या है इसका? 2। और देन आप लिखेंगे कि ये किस तिथि की, मतलब किस डेट की वर्कशीट है। ठीक है, तो चलो आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। और आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीव। ठीक है, इसमें हम कुछ और उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे लिए किस तरह से उपयोग में आते हैं। बात करते हैं तो सूक्ष्म जीव जो है हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना सूक्ष्म जीवों के हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो सूक्ष्म जीव जो है हमें बहुत सी खाने की वस्तुएं बनाने में मदद करते हैं और बहुत सारे कार्यों में भी मदद करते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से कार्यों में हमारी मदद करते हैं। सबसे पहले चीज़ बनाने में। बच्चों को चीज़ तो बहुत ही पसंद है। कई बार हम सैंडविच में या फिर क्या बोलते हैं, पिज़्ज़ा में, बहुत सारी चीज़ों में हम चीज़ यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ किसकी मदद से बनता है? सूक्ष्म जीवों की मदद से। दूसरी चीज़ ब्रेड में। ब्रेड जो हम खाते हैं, डेली यूज़ में खाते हैं, चाय के साथ खाते हैं या बहुत सारी चीज़ों के साथ हम सैंडविच में या ब्रेड टोस्ट में ब्रेड यूज़ करते हैं, तो वो ब्रेड भी हमारी सूक्ष्म जीवों की मदद से तैयार होती है। तीसरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है खाद बनाने में। मैंने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था बेटा कि जैसे हम किचन में, मान लो हम किचन में काम करते हैं, जैसे मुझे आलू बनाना है तो कई बार कुछ लोग आलू छिलकों के साथ खाते हैं, जैसे मैं बिना छिलकों के साथ खाती हूँ। तो जो उसके छिलके हैं, आलू के छिलके हो गए, या हम बहुत सारी सब्जियाँ या फल खाते हैं, जैसे तरबूज के छिलके हो गए या फिर पपीते के छिलके हो गए, तो उन छिलकों का हम क्या करते हैं, कई बार तो हम कई लोग तो उसे डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उन छिलकों को छोटे टुकड़ों में काट कर और मिट्टी में मिला देते हैं। और 1-2 हफ्ते बाद जब आप उस मिट्टी को देखोगे तो उसमें जो वो छिलके हैं वो मिट्टी में पूर्ण तरीके से मिल जाते हैं। तो वो मिलने का मतलब ये होता है कि वो जो है वो खाद में परिवर्तित हो गए, जिसे हम घर में अपनी खुद की खाद बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये हमारी खाद बनाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे लिए यूज़फुल चीज़ें नहीं हैं उसको भी मिट्टी में खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किचन, आप सोचो कि प्लास्टिक को भी कर देंगे या पॉलीथीन को कर देंगे, इनको करने में बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अवशिष्ट, जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं, जिसमें हमारा किचन वेस्ट आता है। चौथा उपयोग है औषधि निर्माण में। ठीक है, ये वाला औषधि निर्माण में, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि बहुत सारी औषधियाँ जो हैं, जैसे पोलियो का जो हम वैक्सीन लगाते हैं, जो ये पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, वो भी, उसमें भी क्या होता है, हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं। इसमें वैक्सीनेशन में या टीकाकरण में क्या किया जाता है, अलग दवाइयाँ होती हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि सूक्ष्म जीव जो है वो या तो मृत या फिर बहुत ही जो कमज़ोर सूक्ष्म जीव होते हैं वो मनुष्य के शरीर में डाल दिए जाते हैं, जिससे कि वो उनसे लड़ने की क्षमता अपने शरीर में उत्पन्न कर सकें। और जब वो लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाती है तो मनुष्य जो है वो, अगर उसके पास वो दोबारा से सूक्ष्मजीव उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो उनसे अच्छे से लड़ पाते हैं। लास्ट यूज़ क्या है? नाइट्रोजन साइकिल में। इसमें लास्ट यूज़ जो है, अदरवाइज सूक्ष्म जीवों के बहुत सारे और भी उपयोग हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं हम। इनके अलावा जैसे हम अचार खाते हैं, डोसा, इडली या अल्कोहल बनाने में या कृषि में उर्वरता को बढ़ाने में भी उपयोग करते हैं। तो अब डोसा इडली में क्या करते हैं, ज़्यादातर हम इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? ईस्ट का। ईस्ट भी एक तरीके का सूक्ष्म जीव है जिसको डाला जाता है
आटे में जब हम इनका आटा तैयार करते हैं, बैटर बोलते हैं इंग्लिश में, तो उस बैटर में जब ईस्ट को डाला जाता है तो वो क्या उत्पन्न करता है, खमीर। उसमें खमीर उठ जाता है, जिससे कि वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने लग जाता है, जिससे कि ये सारी चीज़ें हमारी बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी, आप कह सकते हो, आप मुलायम सी होती है ना। तो वो सारी चीज़ें हमारी किसकी वजह से होती हैं, सूक्ष्म जीवों की वजह से होती हैं। आगे सूक्ष्म जीव की मदद से दही कैसे बनता है। उसने कहा कि मैंने तो अपनी मम्मी को देखा है, रात को हल्का सा मम्मी दूध गुनगुनाती हैं और उस पर थोड़ा सा चम्मच से दही मिला देते हैं, और जब मैं सुबह उठती हूँ तो दही तैयार मिलता है। और उसने पूछा कि ऐसा कैसे होता है, इसमें तो सूक्ष्म जीव डाला ही नहीं गया, तो सूक्ष्म जीव जो है वो कहाँ से आए। तो अब अध्यापिका उसको एक्सप्लेन करती है। अध्यापिका कहती है कि सूक्ष्म जीव जो है वो उस दही में पहले से ही उपस्थित होता है। ठीक है, तो अध्यापिका पिंकी को बताती है कि उसमें दही में कौन सा सूक्ष्म जीव होता है बेटा, लैक्टोबैसिलस। कौन सा सूक्ष्म जीव होता है दही में, लैक्टोबैसिलस। अब ये लैक्टोबैसिलस जो है ये वाला, ठीक है, नाम दिया हुआ है उन्होंने, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु पहले से ही उपस्थित होता है। इसलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलाने पर वो जीवाणु अपने आप को एक तापमान पर जल्दी से जनन करने लग जाता है। मान लो हमने 2 लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दही जामन के रूप में से 8, 8 से 16, 16 से 32 अपने आप को प्रजनन करने लग जाता है, और धीरे धीरे क्या करता है, वो दूध को, पूरे दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। लेकिन दूध को दही बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो एक मतलब ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि दूध ना तो बहुत ही गर्म होना चाहिए, ना ही बहुत ही ठंडा होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वर्कशीट तो ये थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, दूध से दही कैसे बनता है और दही बनाने के लिए कौन सी 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा दूध से दही जमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले दूध को हल्का गुनगुना होना चाहिए, और फिर उसमें जामन या आप दही लिख सकते हो, दही को डालते हैं और उससे दही, उसको हम 5-6 घंटे के लिए बिना छुए, या मतलब उसको कहीं ऐसी जगह रख दे जिसे कोई टच ना करे, उसे छोड़ देते हैं, तो उससे दही बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दही बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दही बनाने के लिए मेनली 2 चीज़ों की आवश्यकता है, दूध और जामन। कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो ये हमने पढ़ा है, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस नाम सुन के आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि लैक्टोबैसिलस इतना टफ नाम है। देखो बेटा, जैसे आपका नाम है, किसी का नाम हो सकता है दीपक, दिवाकर, कृतिका, ठीक है, जैसे मेरा नाम ज्योति है, तो उसी तरीके से ये भी एक जीवाणु है, और इस जीवाणु का क्या नाम रखा गया है, लैक्टोबैसिलस, जो कि दही में पाया जाता है। अब लैक्टोबैसिलस, एक चीज़ हम डिस्कस करना मैंने छोड़ दिया, वो ये है बेटा कि लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध में पहले से ही लैक्टोज, एक शुगर उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है दूध में। ठीक है, तो ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो उस लैक्टोज शुगर को किस में परिवर्तित करता है, उस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करता है, जिससे कि हमारा दही बनता है। ठीक है बेटा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या काम करता है, दूध के लैक्टोज शुगर को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करता है, जिससे हमारा दही बनता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखिए। सूक्ष्म जीवों के कोई भी 4 उपयोग आप लिख सकते हो। आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं कि ये सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे बनाने में, अब खाद बनाने में, औषधि निर्माण में, नाइट्रोजन चक्र में, तो आप इसमें से कोई भी 4 उपयोग लिख सकते हैं। दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने में खुशी मिलती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक तो लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप लिखो कि दूध से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि दूध से खीर, दूध से दही, दूध से पनीर,
ठीक है। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें, आइसक्रीम, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं जिसमें से आपको फिर ये छांट कर या आप उस पर सर्कल कर सकते हो कि मुझे दूध से बनी ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।